कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड आरोन का जेट आके आइलैंड पे लैंड करा था और फिलहाल रात के 10 बजे थे। आरोन सीधा अपने मेंशन में गया था और वहीं बाकी सब अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। आर्यन भी आरोन के साथ मेंशन में चला गया था। अंदर सब अपने अपने काम में बिजी थे। रूहेल और राघव शायद अपने रूम में थे। आरोन को सबसे पहले कियारा का ख्याल आया था। आरोन सोफे पे बैठते हुए मेड की तरफ देखने लगा था। आरोन का इशारा समझ के मेड जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट मैम, आपके रूम में है। काफी टाइम हो गया। वो सोने के लिए गई थी, अभी तक नहीं उठी। मेड की बात पर आरोन ने अपना सर हिलाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा, जब अचानक ही आर्यन उसको रोकते हुए बोला, आरोन, मुझे वो फाइल चाहिए थी। हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल और एक बार फिर मुझे उस फाइल को रीड करना है। ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहता कोई भी गलती हो। आर्यन की बात पे आरोन ने हाँ में सर हिलाया और अपने रूम में चला गया। आरोन ने जैसे ही रूम में देखा तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। आरोन की आंखें गुस्से से बंद हो गई थीं। अब ये लड़की कहाँ गई? आरोन ने अपने मन में सोचा और पहले फाइल लेने के लिए कबर्ड में चला गया, लेकिन उसकी फाइल गायब थी। जहां उसने फाइल रखी थी वो जगह अब खाली थी। आरोन का दिमाग घूम गया था। वो जानता था उसने फाइल यही रखी है और कियारा के अलावा उसके रूम में कोई भी नहीं आता था। आरोन गुस्से से बाहर गया तो आर्यन के साथ रूहेल और राघव भी बैठे थे। शायद वो लोग भी जाग रहे थे। आरोन अपने कॉल्ड लुक में बोला, कियारा कहाँ है? आरोन को फाइल से ज्यादा कियारा की फिक्र थी और फाइल तो कियारा के मिलने पे मिल ही जाती। ये बात भी वो जानता था। आरोन की आवाज पे रूहेल ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन राघव आराम से बोला, वो तेरे रूम में सो रही है और कहाँ होगी? राघव की बात पे आरोन गुस्से से उसको घुर के बोला, शट, अब अगर वो वहां होती तो मैं यहां आके उसको ढूंढता। आरोन के गुस्से से राघव ने सर झुका लिया था। तभी आर्यन जल्दी से बोला, आरोन, पहले मुझे फाइल दे दे यार, उसके बाद उस लड़की को ढूंढते हैं। मुझे उसको रीड भी करना है। आर्यन की बात पे आरोन अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम 2 मिनट अपनी ये बकवास बंद करोगे? और फाइल मेरे रूम में नहीं है, शायद उस लड़की ने कहीं रखी होगी। पहले उसको मिल जाने दो। आरोन गुस्से से बोला तो रूहेल हैरानी से बोला, मतलब उसको तेरे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है आरोन? आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, तो? रूहेल गुस्से से बोला, तो सीधी सी बात है आरोन, तेरी फाइल भी गायब है और वो लड़की भी। इसका मतलब साफ है उसने तेरे यहां ना होने का फायदा उठाया है और वो यहां से भाग गई। रूहेल जल्दी से बोला तो आरोन की आंखें सख्त हो गई थीं। आरोन ने आगे बढ़ के रूहेल की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से बोला, अगर तुम्हारी ये जुबान फिर से खुली ना तो इसको हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। रूहेल की बात पे राघव भी गुस्से से बोला, आरोन सही कह रहा है रूहेल, वो लड़की इतनी इनोसेंट है, वो क्यों आरोन की फाइल लेके भागेगी? और वो भागेगी ही क्यों? मुझे नहीं लगता उसको यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता पता होगा। राघव की बात पे आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, नहीं हो सकता है, रूहेल सही कह रहा हो, क्योंकि अक्सर लोग यही सब ड्रामा करते हैं और मौका देख के भाग जाते हैं। आरोन का दिमाग अब सबकी बातों से खराब हो चुका था। उसने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन और बाकी लोग कियारा को ढूंढने के लिए चले गए थे, लेकिन फिलहाल उसको कियारा की फिक्र थी। उसका दिल डर रहा था। उसको डर लग रहा था कहीं कियारा उससे दूर ना चली जाए। पता नहीं क्यों उसको अपनी लिटिल स्टॉकर से एक अजीब सी अटैचमेंट हो गई थी और वो उससे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता था। वहीं सबके ढूंढने के बाद भी कियारा का कोई पता नहीं चला था। अब सबका शक गहरा हो गया था। राघव को भी लगने लगा था कियारा सच में फाइल लेके भाग गई है और वो यहाँ आई भी इसलिए थी, लेकिन आरोन बिल्कुल खामोश था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही बाहर से कियारा के रोने की आवाज आने लगी थी। सबने सामने देखा तो 2 गार्ड कियारा को जबरदस्ती घसीट के ला रहे थे। ये सब देख के आरोन की आंखें सख्त हो गई थीं। उसके चेहरे पे एकदम कॉल्ड एक्सप्रेशन आ गए थे। उसकी नजरों गार्ड के हाथ पे थी जिन्होंने कियारा को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। आरोन ने अपनी गन निकाली और उसको अपने सर पे रब करने लगा। गार्ड ने कियारा को आरोन के सामने कर दिया था।
कियारा की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। गार्ड जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट, ये लड़की बीच के साइड वाले रूम में मिली है और इसके पास कुछ नहीं था, ये वहां छिपी हुई थी। गार्ड जल्दी से बोला तो आरोन ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उस गार्ड को देखा। अब सबको लग रहा था आरोन कियारा को शूट कर देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में माफी नाम की कोई जगह नहीं थी और कियारा ने तो सबसे बड़ी गलती करी थी। आरोन ने एक बार फिर से कियारा को देखा और उसकी शर्ट को देखा, जो कि जगह जगह से हल्की सी फटी हुई थी और कियारा के जिस्म के कई हिस्सों पे चोट के निशान भी थे। आरोन ने कियारा को घुर के देखा और धीरे से बोला, कम टू मी माई लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा ने अपने आंसू पोंछ के आरोन को देखा, लेकिन वो उठी नहीं थी। आरोन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल कियारा को उसकी कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिया था। कियारा आरोन के सीने से लग गई थी। आरोन ने धीरे से कियारा के कान पे अपने होंठ रखे और प्यार से बोला, क्लोज योर आइज। कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आरोन ने अब ऊपर देखा तो दोनों गार्ड सहम गए थे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था अब उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर अगले ही पल आरोन की गंड की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी और दोनों गार्ड जमीन पे पड़े हुए थे। आर्यन समझ गया था आरोन ने उन दोनों को क्यों मारा है। आरोन ने अपनी आंखों से इशारा करा तो बाकी लोग उन गार्ड को घसीटते हुए ले गए थे। आरोन अब कियारा के बालों को पकड़ के खुद से दूर करते हुए बोला, आंखें खोलो। कियारा ने जल्दी से आंखें खोल ली थी, लेकिन उसकी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। आरोन अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम वहां तक कैसे पहुंची? आरोन की बात पे कियारा ने डर से आरोन की शर्ट पकड़ ली थी। तभी रूहेल जल्दी से बोला, और वो फाइल कहाँ है जो आरोन ने अपने कबर्ड में रखी थी? रूहेल की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे इन सब से दूर जाना है। कियारा आरोन की शर्ट को और टाइट पकड़ते हुए बोली, लेकिन आरोन भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, इसलिए उसने कियारा की आंखों में देखा और सख्त आवाज में बोला, आंसर, हिम बताओ, उसको कहाँ है? फाइल मैंने तुम्हें सुबह समझाया था ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसको नहीं छूते। क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? आरोन, जिसका दिमाग खराब हो रहा था, अब वो थोड़ा गुस्से से बोला, जवाब दो। कियारा की चुप्पी आरोन को परेशान कर रही थी, क्योंकि वो फाइल सच में इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी बात, कियारा कहाँ थी, उसका ये हाल कैसे हुए, वो भी आरोन जानना चाहता था। कियारा आरोन के चीखने से डर के बोली, मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी, मुझे नहीं याद तुम्हारी फाइल कहाँ है, लेकिन मैंने वो उस औरत से छीनी थी। वो कह रही थी उसको वो फाइल तुमने ले जाने को बोला है, इसलिए मैंने उससे ली थी। कियारा की बात पे सब हैरान रह गए थे। रूहेल गुस्से से बोला, कहानियां बनाना कोई इससे सीखे, अब पता नहीं किस पे इल्जाम लगा रही है। आरोन कियारा की बात पे अपनी नीली आंखों से इधर उधर देखते हुए बोला, कौन औरत? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, वो जो मेरे साथ गई थी, जिसको तुमने मेरा ध्यान रखने के लिए बोला था। कियारा मासूमियत से बोली तो आरोन फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए किसी को नहीं कहा था, और मेरे रूम में कोई मेड नहीं जाती, इसलिए बातें बनाना बंद करो और सच बताओ। आरोन अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए बोला, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कियारा अपनी गलती छिपाने के लिए बहाने बनाती थी, लेकिन अब उसको कियारा की बातों पे गुस्सा आ रहा था। वहीं रूहेल जल्दी से बोला, आरोन, ये हमारी सबसे पुरानी मेड पे इल्जाम लगा रही है। जब ये रूम में गई तब मेरे सामने ही एक मेड इसको छोड़ने गई थी। इतना कह के आरोन ने किसी को इशारा करा और अगले ही पल वो मेड सबके सामने खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था। कियारा उसको देख के जल्दी से बोली, यही थी वो? हाँ, यही थी। आरोन ने कियारा को घुर के देखा और फिर उस मेड को देखा जो कि जमीन को देख रही थी। आरोन ने उस औरत को देखा और गुस्से से बोला, क्या ये लड़की सच कह रही है? आरोन की बात पे वो मेड जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट, मैंने कुछ नहीं किया। आप जानते हैं ना, आपके रूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगी? लेकिन मैंने इस लड़की को बाहर जाते देखा था, ये फाइल लेके कहीं जा रही थी। मैंने इसको इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये आपकी स्पेशल गेस्ट है, और अगर ये मेरी शिकायत कर देती तो मुझे सजा होती। लेकिन सर, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इसको आपकी फाइल ना ले जाने देती। मेड ने डर के अपनी बात पूरी करी तो आरोन जोर से चिल्लाया, सीसीटीवी! आरोन के चीखते ही उसके सामने पूरे दिन की सीसीटीवी फोटोज आ गई थी, और जैसा उस मेड ने बताया था सब वैसा ही था। इस बार आरोन गुस्से से कियारा की तरफ पलटा
और उसके कांधों को बुरी तरह पकड़ते हुए बोला, फाइल कहाँ है? आरोन की बात और कियारा कांपने लगी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। आरोन का ये रूप उसने पहली बार देखा था। कियारा कांपते हुए बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं करा सच में। आरोन कियारा के गले को पकड़ते हुए बोला, क्या ये सब झूठ है? कियारा ने जल्दी से ना में सर हिलाया तो आरोन उसके चेहरे को टाइट पकड़ते हुए बोला, तो तुम यहां चोरी करने आई थी? दुनिया के सामने मुझे एक्सपोज करने आई थी? मेरे डॉक्यूमेंट्स चुरा के सबको देने आई थी? आरोन गुस्से से चीखा तो कियारा बुरी तरह डर गई थी। आरोन ने अपनी गन निकाली और कियारा की तरफ करते हुए बोला, शायद तुम्हें यहां तुम्हारी मौत लेके आई थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। आरोन वार्नर से पहली बार गलती हुई है। इतना कह के आरोन ने अपनी गन चला दी और गन के साथ साथ किसी की चीखने की आवाज पर हॉल में गूंज गई। लेकिन वो आवाज कियारा की नहीं थी, वो आवाज उस मेड की ही थी। कियारा तो अपने पास से गन की आवाज सुन के बेहोश हो गई थी, जिसको आरोन ने अपनी बाहों में संभाल लिया था। आरोन कियारा को सोफे पे बैठाते हुए उस मेड को देखने लगा। आरोन के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर आरोन ने उस मेड को बेवजह क्यों शूट किया है। बुलेट उसके पैर लगी वो बुरी तरह चीख रही थी। आरोन उस औरत के पास जाते हुए मुस्कुरा के बोला, तुम्हें क्या लगा? आरोन वार्नर को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मेरी आंखों के धूल झोंकना बच्चों का खेल है। मेरे आइलैंड पे मेरे खिलाफ साजिश होगी और मुझे पता नहीं चलेगा? आरोन मुस्कुराते हुए बोला। तो वो मेड रोते हुए बोली, प्रेसिडेंट कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पुरानी मेड हूं और मैं सच कह रही हूं। मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा ये लड़की, इसने ही आपकी फाइल चुराई है। वो मेड जल्दी से बोली तो आरोन अपनी गन उसके मुंह में घुसाते हुए बोला, अभी तक बोलने के लायक इसलिए छोड़ा है ताकि अपनी जुबान से कुछ अच्छा निकालो, लेकिन तुम्हें यह मौका नहीं चाहिए था शायद। इतना कह के आरोन ने जैसे ही गन लॉड करी, वो औरत फिर से बोली, सर मैंने। लेकिन आरोन अपनी गन उसके सर पे रखते हुए बोला, जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना जवाब दो, उसके अलावा अगर तुम्हारी ये जुबान खुली तो। आरोन अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए बोला। इस वक्त आरोन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आज उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा था और अब उसके आइलैंड पे भी लोग उसके हाथों से मरने को मरे जा रहे थे। आरोन ने उस औरत को देखा और रूहेल की तरफ इशारा करते हुए बोला, मिस्टर रूहेल, आपको 10 दिन के लिए वॉयलेट डेविल से निकाला जाता है। आपके जैसे घटिया और यूजलेस लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरी गैंग में वो लोग रहते हैं, हो दुश्मनों के इरादे उनकी चाल ढाल से भांप लेते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे खाली दिमाग के लोग जो दुश्मनों के हाथों बेवकूफ बन जाते हैं। आरोन की बात पे रूहेल का हाल रोने जैसे हो गया था। उसको आरोन की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी आरोन आराम से उस औरत को देखते हुए बोला, जब तुम्हें यहाँ बुलाया गया था उससे पहले तुम किचन एरिया में थी, और किचन एरिया यहाँ से काफी दूर है। इसका सीधा मतलब है यहाँ की आवाज वहां जा ही नहीं सकती। तो तुम्हें कैसे पता चला यहाँ क्या बात हो रही थी? तुम्हें कैसे पता चला मेरी फाइल चोरी हुई है और वो कियारा ने चुराई है? और अगर तुम्हें पता था कियारा फाइल लेके जा रही है तो तुम्हें उसको जाने दिया रियली? क्या तुम्हें इस लड़की पे अपने बॉस से ज्यादा यकीन था? दूसरी बात, मैंने किसी को कियारा की जिम्मेदारी नहीं दी थी। जब कियारा को सोना था तो तुम उसको मेरे रूम में लेके गई। उसके बाद तुम वहां से 1 घंटा 10 मिनट और 4 सेकंड में निकली हो। क्या किसी को रूम में छोड़ने के लिए इतना टाइम लगता है? आरोन चिल्लाया तो वो मेड जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट। लेकिन तभी आरोन फिर चीखा, जब तुमने कियारा को फाइल ले जाते हुए देखा तो तुमने रोका। उसके बाद इन लोगों ने कियारा से फाइल लेके इसको बेहोश किया। क्या मैंने सही कहा? आरोन उन मेरे हुए गार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला तो सब हैरान रह गए। सच में उनका बॉस इंसान नहीं था, वो तो कुछ और ही था। कोई कैसे इतना कुछ जान सकता है, समझ सकता है? आर्यन हैरानी से बोला, अगर तुझे सब पता था तो तूने उस लड़की पे शक क्यों करा? आर्यन हैरानी से बोला तो आरोन ने उसको देखा। क्या किया है आरोन ने कियारा के साथ ऐसा? क्या होगा जब आएगा कियारा को होश? स्काई आइलैंड आर्यन की बात पे आरोन बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे नहीं लगता ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तुम्हें फाइल चाहिए ना? तो ये तुम्हारी पुरानी ट्रस्टी मेड, इससे पूछो फाइल कहाँ है, मुझसे ज्यादा सही तरीके से जवाब देगी। ये तुम्हें, और हाँ, मैंने इसको नहीं मारा क्योंकि ये तुम्हारी गुनहगार है, इसलिए
इसको तुम बेहतर तरीके से समझाओ और समझाने के बाद इसको जिंदा जला देना। मुझे ये इस मेंशन में नहीं चाहिए। इतना कह के आरोन कियारा को अपनी बाहों में उठाए अपने रूम में चला गया था और बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। राघव रूहेल को घूरते हुए गुस्से से बोला, कैसा लगा? अब खुश है ना तू? राघव की बात से रूहेल गुस्से से बोला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता आरोन मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन ये लड़की ये मुझे सही नहीं लग रही। ये यहाँ एजेंट बन के आई है और हो सकता है अटलांटिस ने इसको भेजा हो। आरोन कैसे किसी पे यकीन कर सकता है? रूहेल की बात पे राघव गुस्से से बोला, कैसा इंसान है तू? तुझे अभी भी आरोन के ऊपर शक है? वो सब काम सोच समझ के करता है और वो कोई बेवकूफ नहीं है जो वैसे ही किसी को भी यहाँ रखेगा। इसलिए अपना ये दिमाग चलाना बंद कर। और हाँ, एक और बात, जहां तक मुझे लगता है तो आरोन क्लियर कर चुका है कौन एजेंट था और कौन घुसपैठिए थे। इसलिए अब हमें अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वैसे भी अब आरोन ने सजा दी है तो मानना तो पड़ेगा ही। इसलिए अब तू वॉयलेट डेविल से बाहर है तो एंजॉय कर। राघव गुस्से से कहता चला गया था और रूहेल का दिमाग खराब हो गया था। उसको अभी भी कियारा पे शक था और उसको कैसे भी करके कियारा की सच्चाई बाहर लानी थी। वहीं दूसरी तरफ आरोन ने कियारा को बिस्तर पे लेटाया और उसको गौर से देखने लगा। उसके बाल उसकी कमर पे पड़े थे। कियारा का गोरा रंग लाल हो चुका था। आरोन की डार्क ब्लू शर्ट उसके शरीर पे जगह जगह से फट गई थी। ऊपर से उसके शरीर पे कुछ छोटों के निशान थे। ये शायद कियारा ने उसकी फाइल को बचाने के चक्कर में खुद को हर्ट करा था। आरोन की आंखें कस के बंद हो गई थीं। वो कियारा के करीब जाके उसको शर्ट की बटन खोलने लगा था। आरोन ने धीरे से कियारा के बदन से उसकी शर्ट अलग कर दी थी। अब कियारा बिना कपड़ों के आरोन के सामने लेटी थी। आरोन ने कियारा के जिस्म से बाकी कपड़े भी आजाद करे और कियारा की बॉडी को गौर से देखने लगा जहां चोटों के निशान थे। आरोन ने कियारा को गौर से देखा और फिर से उसके अंदर कुछ होने लगा था। आरोन जब भी कियारा को ऐसे देखता था उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। उसका दिमाग खराब हो जाता था। आरोन फिर से गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में खूबसूरती की हद से भी बढ़ के खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन आरोन कभी किसी को देख के उसको पाने का नहीं सोचता था, क्योंकि उसको उनमें कोई खूबसूरती नजर नहीं आती थी और ना ही वो इतना कमजोर था जो किसी के भी साथ सौ के उसकी इज्जत बढ़ा दे या फिर अपनी इज्जत गिरा दे। आरोन वार्नर को तो ये दुनिया छूना चाहती थी। लड़कियां उसको छू के खुद को खुशकिस्मत समझती थीं। आज तक ना जाने कितनी लड़कियों को आरोन ने मौत के घाट उतारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको छूना चाहती थी। लेकिन आज तो सब अलग था। आज आरोन किसी लड़की को छूने के लिए बेताब हो रहा था, वो भी ऐसी लड़की जिसको इन सब के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। आरोन ने खुद को नॉर्मल करके कियारा के जिस्म पे दवाई लगाई और उसको ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी में आ गया। बालकनी में ठंडी हवाएं चल रही थीं। वैसे भी ये बीच काफी ज्यादा ठंडा रहता था, यहाँ गर्मी होती ही नहीं थी। आरोन ने सामने समंदर को देखा और अपनी सिगरेट जला के उसके कश लेने लगा। आरोन के दिमाग में कियारा को लेके बहुत सारे सवाल थे। वो चाहे तो जान सकता था आखिर कियारा आई कहाँ से है, लेकिन वो जानना नहीं चाहता था। उसको कियारा से कुछ जुड़ा हुआ महसूस होता था, जैसे वो उसको जानता हो। लेकिन कियारा की बातें, उसकी हरकतें बहुत अलग थीं। उसके दिमाग में डॉक्टर की बातें गूंजने लगी थीं। कियारा एबनॉर्मल नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें शायद दूसरे आदमी को एबनॉर्मल लगे। लेकिन वो सब समझती थी, बस उसको एक समझने वाले की जरूरत थी। कियारा ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसने बाहर के लोग नहीं देखे थे। उसको तो ये भी नहीं पता था वो है कौन। अपने नाम के अलावा शायद उसको कुछ याद नहीं था। लेकिन कोई लड़की ऐसे कैसे हो सकती है? कियारा अगर एबनॉर्मल होती तो वो इतना कुछ न समझती। इसका साफ सा मतलब था कियारा को ऐसा बनाया गया था। अगर डॉक्टर की माने तो कियारा किसी जेल में रही है या फिर उसको किडनैप किया गया है। लेकिन ना तो कोई किडनैपर किसी को इतने टाइम रखेगा और ना ही कोई जेल किसी को इतने साल रखेगी। आरोन जितना कियारा के बारे में सोचता, उसका दिमाग इतना ही उलझ रहा था। उसको कियारा के बारे में उसके मुंह से सुनना था, लेकिन वो खुद उसको कुछ नहीं बताती थी। और डॉक्टर की माने तो पहले कियारा को ठीक करना जरूरी था, उसके बाद खुद ही वो सब बता देती। लेकिन उसको ठीक करना इतना भी आसान नहीं था। यही सब सोचते हुए ना जाने कब आरोन की आंख लग गई थी। आरोन वहीं रखे काउच पे सर रख के लेटा हुआ था। शायद वो पूरी तरह नींद में नहीं था, और यही उसकी खासियत थी। वो कभी भी गहरी नींद में नहीं सोता। वो हमेशा ऐसे सोता था
जिससे सामने वाले को लगे वो गहरी नींद में है, लेकिन असल में वो सब महसूस करता था। आरोन को अब अपने करीब से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, और जैसे ही आवाज उसके और करीब से आई, अचानक ही आरोन ने सामने खड़े आदमी को दबोच लिया था, और फिर सामने खड़ा आदमी संभल नहीं पाया और सीधा आरोन के ऊपर ही गिर गया। आरोन अब समझ गया था, ये कोई आदमी नहीं, उसकी लिटिल स्टॉकर थी जो ब्लैंकेट को अपने ऊपर लपेट के आई थी। कियारा ने पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर लपेटा हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी आंखें नींद में आधी खुली हुई थीं। आरोन कियारा को सही से बैठाते हुए बोला, इतना वेट तुम्हारे अंदर भी है जितना बड़ा तुम ब्लैंकेट लपेट के आई हो। आरोन गुस्से से बोला तो कियारा उसके सीने से लिपट गई थी। शायद वो रूम में किसी को ना देख के यहाँ आई थी। आरोन ने ब्लैंकेट लेके उसके ऊपर सही से ढका और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, अगर तुम्हें सोना ही था तो यहाँ क्यों आई? इस बार भी कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया था और आरोन के सीने में और ज्यादा घुस गई थी। आरोन गहरी सांस ली। वो कैसे भूल सकता था, ये लड़की उसकी कोई बात सुनती है जो अब सुनेगी। आरोन ने कियारा को देखा और उसको गोद के उठाते हुए अंदर आ गया था, क्योंकि वो जानता था यहाँ ज्यादा देर रुक के कियारा को और ज्यादा ठंड लग जाती। यहाँ का मौसम ठंडा होता जा रहा था। आरोन ने कियारा को बेड पे लेटाया और खुद उसके बराबर में आके लेट गया था। कियारा जल्दी से आके आरोन से चिपक गई थी। आरोन ने कियारा को अच्छे से कवर करा और उसकी तरफ करवट करके लेट गया। आरोन जानता था उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये लड़की उसको ना चाहते हुए भी सिड्यूस कर रही थी। आरोन की बॉडी में चेंजेस होने लगे थे। उसकी बॉडी गर्म हो रही थी, और फिर जाने रात के किस पहर आरोन की आंख लगी थी, वहीं कियारा बहुत ज्यादा सुकून से सो रही थी। और फिर नींद में ही आरोन ने भी कियारा की गर्दन में अपना चेहरा घुसा लिया था, या शायद वो खुद के अंदर की बेचैनी को इस तरह शांत कर रहा था। सुबह 10 बजे आरोन की आंख अपने फोन कॉल से खुली थी। कियारा अभी भी उससे लिपटी हुई थी और उसका चेहरा कियारा के सीने के पास था। शायद नींद में कियारा कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई थी। आरोन ने अपने सामने देखा, फिर से उसके अंदर बेचैनी होने लगी थी। उसने आगे बढ़ के कियारा के सीने पे हल्का सा बाइट करा तो कियारा ने जल्दी से आंखें खोल के आरोन को देखा, और फिर कुछ देर देखने के बाद फिर से आंखें बंद करके सो गई। आरोन ने गहरी सांस ली और उठ के सबसे पहले अपना फोन चेक करा, और फिर से उसका फोन बजने लगा था। आरोन ने फोन रिसीव करके कान पे लगाया और सामने वाले के बोलने का इंतजार करने लगा था। आर्यन जल्दी से बोला, आरोन, क्लाइंट्स आते ही होंगे, 1 घंटे बाद मीटिंग है, तू कब आएगा? आरोन सामने समंदर को देखते हुए बोला, मुझे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं, उन्हें आने दो, उसके बाद जब मुझे लगेगा मुझे आना चाहिए मैं आ जाऊंगा। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ कियारा बेसुध सोई हुई थी। आरोन ने अपना फोन काउच पे फेंका और कियारा के पास जाके एक झटके से कंबल खींच लिया। फिर से उसके सामने कियारा की खूबसूरत बॉडी आ गई थी। कियारा कुछ इस ढंग से सोई थी, आरोन खुद को रोक नहीं पाया था। आरोन ने आगे बढ़ के कियारा को झटके से पकड़ के खुद से चिपका लिया था। कियारा हैरान रह गई थी। उसने जल्दी से आंखें खोल के सामने देखा तो आरोन उसको अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। कियारा ने गुस्से से आरोन को देखा और चिल्लाते हुए बोली, मुझे और सोना है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मुझे सोना है। कियारा की जिद शुरू हो चुकी थी। आरोन ने कियारा की एक बात नहीं सुनी थी और उसको उठा के वॉशरूम में ले गया था। जब कियारा बिल्कुल भी नहीं मानी, तब जाकर आरोन उसके हाथों को ऊपर करके गुस्से से बोला, अगर तुमने एक वर्ड भी और बोला तो तुम्हें पूरे दिन सोने के लिए मजबूर कर दूंगा, समझ आया? आरोन की बात पे कियारा अपनी अवाकेडो ग्रीन आइज खोल के बोली, क्या सच में तुम मुझे पूरे दिन सोने दोगे? कियारा की बात पे आरोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन गलती भी उसकी ही थी। कियारा उसकी बात कैसे समझ जाती? इस बार आरोन कियारा के करीब बढ़ते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें पूरे दिन सुला सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा। तो बताओ, तुम तैयार हो पूरे दिन सोने के लिए? आरोन कियारा के होंठों की तरफ बढ़ते हुए बोला। तो कियारा ने जल्दी से आरोन को दूर धक्का दे दिया था। कियारा पीछे होते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैं तो उठ गई। कियारा को अभी भी नहीं पता था आरोन किस दर्द की बात कर रहा है, लेकिन बस उसको दर्द नाम से डर लगता था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई थी। आरोन ने कियारा को घूरा और उसके ऊपर पानी डालते हुए बोला, अब चुपचाप बैठी रहो। कियारा बीच
बीच में आरोन के ऊपर भी पानी डाल देती थी, लेकिन आरोन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। आरोन कियारा को बाथरोब पहनाते हुए उसको बाहर ले जाते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। इतना कह के आरोन ने जैसे ही दरवाज़ा बंद करा, अचानक ही कियारा बीच में आते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी, मुझे भी यही बैठना है। कियारा की अजीब जिद फिर से शुरू हो गई थी। आरोन को पहले ही लेट हो रहा था, ऊपर से कियारा की जिद। वो गुस्से से कियारा को गोद में उठा के बाहर लाया और उसको बेड पे बैठाते हुए बोला, जब तक मैं ना कहूं यहां से नहीं उठोगी, समझी? आरोन गुस्से से बोला। तो कियारा ने जल्दी से सर हिलाया। आरोन बाथरूम में घुस गया था। वहीं कियारा बोर हो रही थी जब उसको आरोन का फोन नजर आया और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आखिर कैसे संभालेगा आरोन कियारा को? क्या आरोन पता कर पाएगा कियारा की सच्चाई? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।